वासिक बहुत अफसोस हुआ इस वाक़े का सुनकर, और सुना है ये कोई हादसा नहीं बल्कि हमला था। जी सर, किसी ने दावा किया है कि वो सब कुछ जानता है और किसने करवाया है। ओह रियली? तो फिर क्या पता चला? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला सर, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बस तुम्हें यही समझाऊंगा, टांग गई है जिंदगी नहीं, जीना मत छोड़ना। जी सर, आपकी इंटेलेक्चुअल बातों का तो फैन हूँ मैं, जो हमेशा मोटिवेशन के लिए होती है, और हमेशा हिम्मत मिलती है मुझे आपकी इन बातों से। ऐसी ही एक इंटेलेक्चुअल बात समझाने जा रहा हूँ। वासिक, टांग के बगैर चलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। मेरी हर कंपनी का जीएम मेरे लिए उस टांग की तरह है जिसके बगैर मैं चल नहीं सकता। जी सर, मैं समझ सकता हूँ। वासिक, मैं तुम्हारे अकाउंट में तुम्हारी 3 सैलरीज ट्रांसफर करवा रहा हूँ और मैं तुम्हारी जगह कोई और हायरिंग करने जा रहा हूँ। लेकिन सर, आई नो तुम्हारे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए मैंने अपनी बात पहले कह दी है। तुम्हारी मजबूरी है वासिक, तुम्हें टांग के बगैर ही चलना पड़ेगा, पर मेरी कोई मजबूरी नहीं है। अपना ख्याल रखना। देखो, मैं कोई हुक्म जारी नहीं कर रही हूँ तुम्हारे लिए, मैं सिर्फ तुम्हें अपना मशवरा दे रही हूँ कि मेरे नजदीक तुम्हें वासिक के पास नहीं जाना चाहिए। अपने फैसले खुद करना सीखो। मैं जानती हूँ कि सारी जिंदगी मैंने तुम्हारे सारे फैसले अपने हाथ में रखे हैं, और मेरे बाद अगर किसी ने किए हैं तो हदीका ने किए हैं, लेकिन बेटा अब वो वक्त आ गया है कि तुम्हें अपने सारे फैसलों का अख्तियार खुद अपने पास रखना चाहिए। तुम सब बहन भाइयों के सारे फैसले हमेशा मैं खुद करती आई हूं, मगर अब मैं तुम्हें इस पाबंदी से आजाद करती हूँ। तुम सबको अब अपने सारे फैसले खुद करने का इख्तियार है। मैं तुम्हें बस अब सिर्फ मशवरा ही दे सकती हूँ। तुम मेरा अदब करो, अकीदत रखो अपनी माँ से, लेकिन बेटा अपने सारे फैसले अब खुद किया करो तुम, क्योंकि माँ का फैसला जज्बाती हो सकता है, गलत हो सकता है, यहां तक कि इंतकामी भी हो सकता है, लेकिन तुम अगर अपनी माँ से, अपनी बीवी से मोहब्बत करते हो ना, तो तुम्हारा फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। और अगर तुम्हें अपने भाई से मोहब्बत है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि अब तुमने आगे क्या करना है। पहले ही इतनी बड़ी गलत फहमी हो गई है, और अब अम्मी फरहान को रोक रही हैं हॉस्पिटल जाने से। पता नहीं क्या चाहती हैं अम्मी, और क्या बातें कर रही हैं अम्मी फरहान से। और जब कोई फैसला ना कर पाओ तो दूसरों के फैसले के बारे में सोचा करो। उसे मशवरे के तौर पे कबूल किया करो, अगर वो भी ठीक ना लगे तो अपने फैसले का हक अपने हाथ में रखा करो।
हदीका कहाँ रह गई बेटा? पानी का ग्लास तो ले आओ। जी अम्मी आई। फरहान अभी तक आप यहाँ हैं, खाना ठंडा हो जाएगा। तुम थोड़ी देर के लिए पानी लेने गई थी और तुम्हें ये लग रहा है कि खाना ठंडा हो जाएगा? वैसे तुम्हारी माँ ने तुम्हारी बहुत अच्छी तरबियत की है हदीका। खुश रहो, आबाद रहो, आफरीन है तुम। अब उठ भी जाए फरहान। अब मैं फ्रेश होके आता हूँ अम्मी। मेरे लिए चाय बनाओ, मैं आ रहा हूँ। अम्मी वासिफ वहां अकेला है। बेटा जिसके साथ प्यार करने वाली बीवी हो ना, वो कभी अकेला नहीं होता। अच्छा मेरे लिए भी चाय बना लेना और कुछ स्नैक्स मेरे लिए भी निकाल लेना, मैं अभी आती हूँ वापस। अब ये दोनों भाई कभी एक नहीं हो सकेंगे। अम्मी ने तो फरहान को भी वासिक के खिलाफ कर दिया है।